कलावती ने खाली देख लिया, कुछ जवाब नहीं दिया। वो बात देखते देखते मध्य रात्रि को कलावती के कमरे में गया, देखा तो सो रही है। तुझे बोला था ने शयन खंड में आना है। नाथ आप तो समझदार है, भले हरामी था, ना समझ था, लेकिन स्त्रियों के पास ये युक्ति होती है ना समझों को भी समझदार बनाने की। आप तो समझदार है। स्त्री का स्वास्थ्य ठीक न हो तो पुरुष उससे मिलने का आग्रह न करे, नहीं तो दोनों की हानि होती। तो क्या तू बीमार है? बोले नहीं नाथ, झूठ बोलने से विश्वासघात होता है तो दाम्पत्य जीवन जहर हो जाता है। पति पत्नी आपस में झूठ बोले तो विश्वास चला जाएगा, तो प्रेम की जगह पर संदेह आ जाएगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन ये भी शास्त्रों में लिखा है कि मासिक धर्म का 5-6 दिन तक पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोग होने की संभावना। तो क्या तुम मासिक धर्म के 4-5वें दिन में? बोले नहीं नाथ, ऐसा भी नहीं है। तो क्यों नहीं आई? शास्त्र तो यूं कहता है कि स्त्री ने उपवास रखा हो या पुरुष ने, तभी भी मिलन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आयुष्य नाश होती है। तो क्या तुमने उपवास रखा है? बोले नहीं नाथ, मैंने उपवास नहीं रखा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अपने प्राण प्रिय पतिदेव से उसको पटाया। स्त्रियों में कला होती है बड़े से बड़े अड़ियलों को सीधे रास्ते लगाने की। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और स्त्रियों का आंखों में अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा होती है। जिस किसी से बात करेगी, जब उसकी आंख में गड़बड़ होगी तो स्त्री तुरंत सावधान हो जाएगी। 1-2 सेकंड में समझ जाएगी कि ये आरामी है, क्या ख्याल है। और ये मेरे बापू है, मेरे पिता है, ये मेरे भैया तुल्य है। और कोई भैया की उम्र का होगा, पिता की उम्र का होगा, लेकिन आंख में गड़बड़ है तो समझ लो वो समझ गई है कि इसकी नजर अच्छी नहीं। बोलो है न है? स्त्री अंतर्यामी होती है कि नहीं इस बात में? ये बात है। तो आखिर तूने क्या उपवास नहीं रखा, मासिक नहीं है, बीमार नहीं है? नाथ बुरा न माने, मंगनी के पहले आप अपने दोस्तों के साथ वैश्याओं के अड्डे पे गए थे, और मंगनी के बाद भी वैश्या को आपने रात भर अपने पास रखा था। उन उल्टाओं ने दारू भी पिया, आपको भी पिलाया, आपने उनको पिलाया। लीलावती, कलावती, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरा जिगरी दोस्त भी नहीं जानता, मेरे पिता माता कोई नहीं जानते, तू ये कैसे अंतर्यामी बनी? बोले मैंने दुर्वासा ऋषि से मंत्र दीक्षा ली थी। गुरु मंत्र जपते जपते मैं थोड़ा सा मन का अनुसंधान करती तो दूसरे के भूत भविष्य को जान जाती। कलावती, अब मुझे क्या करना चाहिए? नाथ, शादी के कुछ दिन पहले भी आप एक वैश्या नहीं 3 के साथ अपनी रात बिगाड़ी और अपनी कमर तोड़ी। कलावती, मैं तुम्हारे से अभिभूत हूं, तुम जो करोगी मैं वो करूंगा, तुम जो कहो। तो अभी अपन न मिले, अभी गुरु जी तो, दुर्वासा जी तो नहीं है, लेकिन आप मथुरा नरेश है। मथुरा जी में यमुना जी बहती, यमुना के उस किनारे गर्गाचार्य का आश्रम है। हम उनकी शरण जाएं और उनसे दीक्षा लें, जिस जप करने से आपकी वो तामसी ओरा और पाप संस्कार नष्ट हो, तो हमारा संवादी जीवन होगा। जरूर चलेंगे। गर्गाचार्य महाराज से मंत्र दीक्षा ली। पुराणों में ये कथा है, पुराण में है कथा, शिव पुराण में आती है। गर्गाचार्य महाराज ने दीक्षा ली और राजा दशहर के शरीर से
लाखों लाखों काले कौवे निकल निकल के नष्ट होने लगे। आप ताजुब नहीं करना, इस बात को गप मत मानना। निकलते लाखों लाखों काले कौवे दशहर राजा के शरीर से निकल निकल के नष्ट हो रहे थे। ध्यान से सुनना, शास्त्रों में कुछ रूपक होता है रहस्य समझाने के लिए। आप एक ग्लास पानी होठों पे रखते और वापस पिया न पिया तो हजारों लाखों बैक्टीरिया गिलास में पाए जाते। ऐसे ही आप अगर दूषित कर्म करते हो तो आपकी ओरा काली होती है और हजारों नहीं लाखों लाखों काले वेव्स निकलते, वो काले कौवे। अगर आप उन्नत और पवित्र जीवन जीते तो सफेद तरंगे निकलती, भावनात्मक जीते तो और तरंगे। कैलिक फोटोग्राफी ने तो क्रिलियन फोटोग्राफी ने तो अभी फोटो निकाल के जाहिर भी कर दिया कि आदमी जिस मन का जिस भाव का होता है उसके इर्द गिर्द आभा ऐसी होती है, उस आभा के अनुसार इलाज भी किए जाते हैं। तो जब मंत्र जपता था तो वो काली आभा दुष्ट संस्कार निकलते गए। जैसे कीचड़ के भरे हुए बाल्टी में आप पानी की धार करते जाओगे तो पानी तो शुद्ध जा रहा है, लेकिन बाहर से ओवरफ्लो हो रहा है गंदा पानी। शुद्ध चलता जाएगा और गंदा निकलते निकलते शेष शुद्ध रह जाएगा। ऐसे ही मंत्र जाप से सात्विक ओरा बनती गई और वो ओरा जो गंदी थी वो निकलती गई। कुछ समय में दशहर का मन कलावती के मन के लगभग वैसा उन्नत हुआ। बेटों को जन्म मिला, बेटियों को जन्म मिला, बहुएं भी आई, जमाई भी आए। लेकिन विवेकवती कलावती ने कहा कि नाथ, मौत आकर सब छुड़ा देगी। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना पड़ता है। तो मौत सब छुड़ा दे, उसके पहले सब जिसका है उसके निमित्त अपन चल पड़े। एकांत में गुरु के आश्रम में रहे। शेष जीवन आत्मा परमात्मा को पाने के लिए होता है। 50 साल के बाद संसार में पड़ा रहना बड़ी नालायकी है। जरूर हम अपना जीवन वृद्धों की नाई परिवार के मोह ममता में घसीटते घसीटते नरक में नहीं जाएंगे। हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी। कलावती और राजा दशहर गुरु के आश्रम में जाकर रहे और अंतिम समय भगवत प्राप्ति करके भगवान के धाम में गए। तो पत्नी उन्नत थी तो पति ने सहकार दिया, बापू उन्नत थे तो नारायण की माँ ने सहयोग दिया। तो अभी माता जी होके पूजी जा रही है। तो समगच्छध्वम गृहस्थी जीवन शास्त्रीय ढंग से पति आगे बढ़ता है तो पत्नी उसे साथ दे, पत्नी आगे बढ़ती तो पति उसे साथ दे, बेटा आगे बढ़ता है तो माँ बाप उसे साथ दे, माँ बाप आगे बढ़ता है तो बेटा बेटियां उसे साथ दे। तो परिवार की उन्नति में अपनी उन्नति छुपी है, दूसरे के भलाई में अपनी भलाई छुपी है। लेकिन अपना स्वार्थ लेकर दूसरे का कुछ भी हो, अब मुझे मजा मिलना चाहिए, आप बड़ी सजा को बुला रहे, बड़े संघर्ष को बुला रहे। लोभी के मन भरता ही नहीं, ये चाहिए ये चाहिए। अरे जो है वो भी तो छोड़ के मरेगा बेटू बबलू, और कितना किसका लेगा। तो साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। आए गए संत अतिथि का सत्कार कर सकूं, बस इतना बहुत है। और कब तक। तो आप अपने अनुभव का आदर करो। जो नहीं जानते उसको तो दूसरे से जान सकते, लेकिन जिस बात को जानते उसको खाली मानना है। आप जानते हैं तुम जगत परिवर्तनशील है, जानते हैं ना। बचपन बदल गया ये जानते हैं ना, सुख बदल गया ये भी जानते हैं, दुख बदल गया ये भी जानते हैं, बुद्धि बदल गई ये भी जानते हैं, मन बदल गया ये भी जानते हैं। लेकिन उसको जानने वाला अबदल आत्मा ज्यों का त्यों है ये भी आप जानते हैं। तो जो ज्यों का त्यों है वो ही मेरा आत्मा परमात्मा है, और जो बदल गया वो माया है, मिथ्या है।
जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहता उसको मिथ्या बोलते। ये गजरा पहले नहीं था, 2 दिन के बाद ऐसा नहीं रहेगा। ऐसे ये शरीर 10 साल पहले ऐसा नहीं था, कुछ अलग थे अंदर कण। 2 दिन पहले इसमें जो कण थे उससे बदल गए रक्त के कण। तो ये सब बदलता है। तो जो बदलता है वो माया है, अष्टधा प्रकृति है। लेकिन बदलने को जो जानता है वो मेरा आत्मा परमात्मा है, वो मेरा जगतपति है, आत्मदेव है। उस आत्मदेव को मेरा माने और अपने को आत्मदेव का माने, और बदलने वाले को जिससे जैसा संबंध है सेवा कर लिया। उनसे सुख मत चाहो, उनसे मान मत चाहो। हम गलती करते हैं कि दूसरा हमें मान दे, दूसरा हमें सुख दे, और दूसरा भी वही गलती करता है, इसलिए संघर्ष होता रहता है। आप अपने, जो नहीं बदलता है वो हमारा अपना है, और जो बदलता है वो संसार का है। संसार को दे दिया, अपन छुट्टी हो गई, आराम मिल जाएगा, मन को विश्राम मिल जाएगा, बुद्धि योग होने लगेगा, भक्त का भक्ति योग होने लगेगा, ज्ञानी का ज्ञान योग होने लगेगा, ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी, दुखों का अंत आसानी से हो जाएगा। अभी तो बच्चे बेचारे पढ़ने के टेंशन में न जाने कितना कितना रटा रटी करे, फिर सर्टिफिकेट लिया, फिर सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते, जॉब मिले, बिजनेस मिले। अब बिजनेस मिली, जॉब मिली, फिर भी शांति नहीं, चैन नहीं, आत्मा परमात्मा का पता ही नहीं। ये क्या जिंदगी है? संसारी पिट्ठू जैसी जिंदगी है। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow.